ओके स्टूडेंट्स, अब प्रॉब्लम नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 1 की सॉल्व एक्सरसाइज कर रहे हैं। अच्छा, कहता है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये उसने हमें हाइडिंग दे दी है कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने अब खुद बनाना है। अब क्या होगा कि जो क्वेश्चन हमें गिवन होंगे उनमें जस्ट एक स्टेटमेंट दे दी जाएगी और फिर हमने उस स्टेटमेंट को समझते हुए खुद उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और उससे डिफरेंशियल इक्वेशन को खुद बनाना है। जो पहले हमने क्वेश्चन किए उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन होती थी, जस्ट हमने उसको सेटिस्फाई करना होता था और बोलना होता था कि ये इसका सोल्यूशन है। बट यहाँ पर हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को खुद से बनाना है, जस्ट एक स्टेटमेंट गिवन है। अब स्टेटमेंट क्या है? फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द सर्कल्स हैविंग रेडियस आर। अब हमने डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है एक सर्कल की जिसका रेडियस जो है वो आर है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है सर्कल की जिसका रेडियस आर हो। सोल्यूशन देखें, द इक्वेशन ऑफ ऑल द सर्कल्स ऑफ रेडियस आर एंड सेंटर एट एच कॉमा के इज, एच और के यहाँ पर दो कांस्टेंट हैं, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के होल का स्क्वायर इक्वल्स टू आर का स्क्वायर। आर यहाँ पे रेडियस है। सो यहाँ पर हमने इस स्टेटमेंट को समझते हुए ये जो इक्वेशन है ये हमने लिखनी है। ये इक्वेशन आपने याद करनी है जुबानी। अब करेंगे क्या कि मैंने आपको बताया था कि जितने हमारे पास नंबर ऑफ कांस्टेंट आ रहे हो उतने टाइम हम उस इक्वेशन का मीन्स उस एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव लेते हैं। यहाँ पर देखें तो एच और के दो कांस्टेंट है, हमारे पास दो कांस्टेंट है। इसका मतलब कि हम इस एक्सप्रेशन को 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे। स्टार्ट करते हैं। कहता है वेयर एच एंड के आर आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स, ये कॉन्स्टेंट है। अब डिफरेंशिएट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 को। हमने इक्वेशन नंबर 1 को डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो फंक्शन है उसकी जो पावर है वो स्टार्ट पे आ गई 2x माइनस एच, पावर में से एक कम यहाँ पे 1, प्लस 2 स्टार्ट पे y माइनस के, पावर में से एक कम 1, और यहाँ पर अंदर वाले टर्म का डेरिवेटिव। यहाँ पे हम बेसिकली जो डेरिवेटिव ले रहे हैं वो x की रिस्पेक्ट से ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आ जाएगा, बट यहाँ पर y है तो y का dy ओवर dx आ गया इक्वल्स टू 0। ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब कैसे आया? और यहाँ पर जो है उसका अगर हम डेरिवेटिव लेंगे रेडियस का तो वो हमारे पास 0 के इक्वल आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 2, यहाँ से 2 हमने कॉमन लिया, x माइनस एच प्लस वाई माइनस के डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 0। अब ये जो 2 है यहाँ पे आके 0 के नीचे डिवाइड की फॉर्म में आ गया और 0 डिवाइड्स, तो ये 0 के ही इक्वल आ गया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया, x माइनस एच प्लस वाई माइनस के डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया इसको। अब हमने इसका 2 टाइम डेरिवेटिव लेना था। अब अगेन इसको डिफरेंशिएट करेंगे x की रिस्पेक्ट से। इक्वेशन नंबर 2 को डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 है और h यहाँ पर कोई भी एक कांस्टेंट है तो इसके यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर h की जगह पे 0 ऐसे लिख सकते हैं, -0 प्लस y माइनस के। अब यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, y माइनस के एज इट इज़, और यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स को हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो यहाँ पे इसका डबल डेरिवेटिव आ गया। प्लस डी वाई ओवर डी एक्स, यहाँ पे जब हमने प्रोडक्ट रूल लगाया तो यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स आ गया, माइनस के कॉन्स्टेंट है तो 0, और डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 0। उसके बाद यहाँ पे 1 एज इट इज़ प्लस वाई माइनस के डी वाई का डबल डेरिवेटिव एज इट इज़, प्लस यहाँ पर जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर आ गया और इक्वल्स टू 0। अब इसे इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे लेते हैं हम। तो यहाँ से हमने y माइनस के जो है इसको सेपरेट कर लिया और बाकी सारी टर्म्स को हमने इस फॉर्म में लिख दिया। अब यहाँ पे ये टर्म माइनस की होगी इधर आके और बाकी जो इसके साथ की टर्म्स थी वो यहाँ पे आके डिवाइड होगी। अब y माइनस के की वैल्यू हमें मिल गई है।
ठीक है, y माइनस के की वैल्यू मिल गई, इसे इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दें। अब हमने करना क्या है, अब हमने ये जो इक्वेशन नंबर 4 है इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। इक्वेशन नंबर 2 कौन सी थी, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 थी। यहाँ पर हमने y माइनस के की वैल्यू को पुट करना है। y माइनस के की जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से x माइनस एच की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखें, हमने वैल्यू को पुट किया, x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के की ये वैल्यू है, इसको पुट कर दिया, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 0। अब x माइनस एच यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ पे मिस्टेक है, स्क्वायर नहीं आएगा। x माइनस एच माइनस ये प्लस माइनस माइनस 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर एंड y का डबल डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 0। अब x माइनस एच इक्वल्स टू 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल का स्क्वायर डी वाई का डबल डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स डी वाई, अच्छा यहाँ पर माइनस था और इसको दूसरे साइड पे ले गए तो ये पॉजिटिव हो गया और इसको इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे दिया हमने। अब हमारे पास x माइनस एच की वैल्यू भी आ गई है और y माइनस के की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है। y माइनस के की वैल्यू ये है और x माइनस एच की वैल्यू ये है। इन दोनों वैल्यूज़ को हमने उस इक्वेशन में पुट करना है जो हमने स्टार्ट पे लिखी थी, जो हमने खुद से लिखी थी, जो एक सर्कल की इक्वेशन है जो रेडियस रखता है। अब उस इक्वेशन में हमने इन दोनों टर्म्स की जो वैल्यूज़ हैं उनको पुट कर देना है। वो इक्वेशन क्या थी, x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल्स टू आर का स्क्वायर। तो यहाँ पे x माइनस एच की वैल्यू को पुट किया और ये x माइनस एच की वैल्यू और होल का स्क्वायर आ गया, प्लस y माइनस के की वैल्यू को पुट किया, y माइनस के की वैल्यू क्या थी, ये y माइनस के की वैल्यू है, इसको पुट किया और यहाँ पे होल का स्क्वायर आ गया एंड इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, इसका क्या आ गया, अच्छा अंदर इसका हमने स्क्वायर ले लिया और ये जो होल का स्क्वायर है यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स के स्क्वायर को हमने अलग कर लिया। अब इन दोनों के स्क्वायर्स को हमने अलग अलग करके लिख लिया और यहाँ पर y का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लिया हुआ है, इसका भी स्क्वायर मतलब यहाँ पर जो होल का स्क्वायर था उसको हमने सबके साथ मीन्स लिख दिया, उस सब की पावर में लिख दिया। यहाँ पे इसका स्क्वायर अलग हो गया, इसका स्क्वायर अलग और इसका स्क्वायर अलग हो गया। अब यहाँ पे प्लस, बिकॉज यहाँ पे स्क्वायर है तो इस वजह से ये जो माइनस है ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर ओवर डी वाई का डबल डेरिवेटिव का होल का स्क्वायर और ये इसका स्क्वायर आ गया। यहाँ पे भी हमने सबको स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया, इक्वल्स टू आर का स्क्वायर। अब 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर का होल का स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर प्लस 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर का होल का स्क्वायर इक्वल्स टू आर का स्क्वायर। अब नीचे अगर ओवर की फॉर्म में देखा जाए तो ये दोनों जो टर्म हैं ये कॉमन है, तो हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेके हम इस पूरी जो टर्म है, ये वाली जो टर्म है, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ डिवाइड हो रही है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब आगे क्या करेंगे, हम जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया, ये टर्म एज इट इज़ आ गई यहाँ पर और कॉमन कुछ ले लेंगे। यहाँ पे अगर देखा जाए तो हम कॉमन ले सकते हैं, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है तो इनको हम कॉमन इस तरह से लिख सकते हैं, हमारे प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर का होल का स्क्वायर, यहाँ से 1 कॉमन और प्लस यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर आ गया अंदर, ठीक है। यहाँ से ये वाली टर्म को कॉमन ले लिया तो फिर अंदर क्या बच गया, डी वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर, यहाँ से प्लस 1 इक्वल्स टू आर का स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स, यहाँ पे y का डबल डेरिवेटिव का स्क्वायर आ गया। तो ये रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर हम देखें तो हमारे पास जो इक्वेशन गिवन थी, जो क्वेश्चन गिवन था वो था कि हमने डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है एक सर्कल की जिसका रेडियस r है।
तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमने स्टेटमेंट को समझते हुए एक इक्वेशन लिख ली। इक्वेशन लिखने के बाद उसमें जितने नंबर ऑफ़ कांस्टेंट होंगे उतने टाइम हमने उसका डेरिवेटिव लिया। डेरिवेटिव लेने के बाद हमने उसको सिंप्लीफाई किया, जस्ट सिंप्लीफाई करके उस इक्वेशन में वैल्यूज़ को पुट किया। पुट करने के बाद हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। सो वही हमारे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा इसका।